हेलो एवरीवन, मैं हूं सीए सौरभ सिंह बघेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बीएसटी चैप्टर 2 का फिफ्थ वीडियो है ये। इससे पहले 4 वीडियोस आपके ऑलरेडी अपलोडेड हैं सोल प्रोप्राइटरशिप से रिलेटेड, पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। आज हम डिस्कस करेंगे कंपनी के बारे में। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो देखने के बाद कमेंट करके अपने फीडबैक जरूर बताना। तो कंपनी की बात कर लेते हैं। तो कंपनी पे, इंडिया में कंपनी पे एक एक्ट लगता है, एक लॉ लगता है जिसका नाम है कंपनीज एक्ट। क्या नाम है उसका? कंपनीज एक्ट 2013। जैसे पार्टनरशिप पे कौन सा एक्ट लगता है? पार्टनरशिप एक्ट 1932। कोऑपरेटिव सोसाइटी के एक्ट में क्या लगता है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। ठीक है, तो इसमें लगता है 2013। अब सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ कंपनीज एक्ट में कंपनी को बोला गया है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट और एनी अदर प्रीवियस लॉ। ये क्या है? इनकॉर्पोरेटेड यानी रजिस्टर्ड, इनकॉर्पोरेटेड यानी रजिस्टर्ड। ऐसी कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड हो या उससे पहले कोई लॉ रहा हो। जैसे उससे पहले था कंपनीज एक्ट 1956, उसमें भी रजिस्टर्ड होगी तो उसे कंपनी माना जाएगा। लेकिन इससे कंपनी का मीनिंग नहीं समझ में आता। ठीक है, तो कंपनी की मीनिंग समझते हैं। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ सेपरेट एंटिटी, एंट्री नहीं, यहां पर एंटिटी होगा, विथ अ परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। देखो क्या बात है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। पर्सन दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल पर्सन जो कि हम हैं, खाना खाते हैं, घूमते फिरते हैं, ठीक है, रोते हैं, गाते हैं, हंसते हैं, नाचते हैं। लेकिन कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब कंपनी नेचुरल पर्सन नहीं है। कंपनी खाना नहीं खाती, कंपनी घूमती नहीं है, कंपनी नाचती नहीं है, कंपनी हंसती नहीं है, कंपनी रोती नहीं है। लेकिन कंपनी किसी के ऊपर केस कर सकती है और कंपनी के ऊपर भी कोई केस कर सकता है। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब ये है। ठीक है, दूसरा क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी बनती ही तब है जब इसका रजिस्ट्रेशन हो जाए, इसका रजिस्ट्रेशन हो जाए, ठीक है, तभी बनती है। क्रिएशन ऑफ लॉ। फिर क्या है? हैविंग अ सेपरेट एंटिटी। कंपनी अलग होती है और इसके मेंबर्स अलग होते हैं। कंपनी के मेंबर्स जो होते हैं उनको शेयर होल्डर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शेयर होल्डर्स। ठीक है, कंपनी अलग होती है और शेयर होल्डर्स अलग होते हैं, दोनों की एंटिटी अलग होती है। मतलब शेयर होल्डर कुछ करे तो कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी और कंपनी कुछ करे तो शेयर होल्डर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। बोथ आर सेपरेट एंटिटी विथ अ परपेचुअल सक्सेशन। इसका मतलब क्या है? परपेचुअल सक्सेशन मतलब मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी रिमेन्स फॉर एवर। ठीक है, मतलब मेंबर के आने से, शेयर होल्डर्स के आने से, शेयर होल्डर्स के जाने से कंपनी पे फर्क नहीं पड़ता, कंपनी लगातार चलती रहती है। एंड कॉमन सील। कंपनी में कोई भी काम किया जाता है तो अंडर द सील ऑफ कंपनी किया जाता है, क्योंकि कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है। तो कंपनी के बिहाफ पर अपॉइंटेड लोग क्या करते हैं? कंपनी की सील लगाकर काम करते हैं। अब आते हैं फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी की बात कर लेते हैं। तो इसका हमने मेमोरी टेक्निक जो है वो है टॉप क्लास। अभी हम देखेंगे क्या है टॉप क्लास। कंपनी कैसी होनी चाहिए? टॉप क्लास की होनी चाहिए। टी फॉर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। मतलब कंपनी में शेयर्स को क्या किया जा सकता है? ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, शेयर क्या होता है समझ लो, एक चीज समझो। कैपिटल मान लो मुझे चाहिए 100 करोड़। कितनी चाहिए? 100 करोड़। अब मैं 100 करोड़ मेरे पास है नहीं, मैं किसी से मांगने जाऊंगा वो भी मुझे नहीं देगा। तो क्या होगा? अगर मैं इसको 10-10 रुपए के टुकड़ों में डिवाइड कर दूं, कितना? 10-10 रुपए के टुकड़ों में। तो अगर मुझे 10 करोड़ लोग, इंडिया में 10 करोड़ नहीं 100 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, 10 करोड़ लोग मुझे क्या कर दें? 10-10 रुपए भी दे देंगे तो मेरे पास कितने आ जाएंगे? 100 करोड़। ठीक है, तो ये बड़ी कैपिटल को हमने क्या किया? स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। किस में डिवाइड कर दिया? स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसी को कहते हैं हम शेयर कैपिटल। क्या कहते हैं? शेयर कैपिटल। जिसको आप सुनते होंगे ना शेयर मार्केट, वहां पर यही कैपिटल डील की जाती है, शेयर कैपिटल। ठीक है, कैपिटल का एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटा सा टुकड़ा कहलाता है शेयर। जैसे होता है ना कैडबरी का एक छोटा सा बाइट, तो ये कैपिटल का एक छोटा सा बाइट है जो शेयर कहलाता है। ठीक है, तो शेयर को ट्रांसफर किया जा सकता है। मतलब आपने आज खरीदा है, कल उसको आप बेच सकते हैं, परसों कोई और खरीद सकता है। ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट आर डिफरेंट। देखो
जो शेयर होल्डर होते हैं कंपनी के केस में वो मालिक होते हैं, कंपनी के केस में ऑनर कौन होता है, शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन अब मान लो जैसे यहां पर मैंने बोला कितने शेयर हैं, 10 करोड़ शेयर है ना, 10-10 रुपए वाले, तो इस कंपनी के कितने मालिक, 10 करोड़ मालिक। तो ये सारे लोग बिजनेस चलाने जाएंगे तो भैया दिक्कत हो जाएगी, हर आदमी बोलेगा मेरे हिसाब से करो। तो इसके लिए क्या किया जाता है, कुछ लोगों को अपॉइंट कर दिया जाता है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, जिनको कहा जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या कहा जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या कहा जाता है इनको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये ऑनर अलग होते हैं और मैनेजमेंट करने वाले लोग अलग होते हैं। मैनेजमेंट इज डन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। फिर परपेचुअल सक्सेशन, मेंबर के जिंदा रहने या मरने से कंपनी को फर्क नहीं पड़ता। इसमें एक बहुत फेमस स्टेटमेंट किसी ने कहा था कि अगर मान लीजिए कंपनी की मीटिंग चल रही है और वहां पर सारे मेंबर अवेलेबल हैं, सारे मेंबर मौजूद हैं, और वहां पर एटम बम गिराया जाता है और सारे मेंबर मर जाते हैं, फिर भी कंपनी चलती रहेगी, क्योंकि कंपनी क्रिएटेड बाय लॉ है, वो मरेगी भी लॉ से, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल पर्सन मर सकता है, आर्टिफिशियल तभी मर सकता है जब वो क्या हो जाए, उसको लीगली मतलब लॉ के तरीके से उसकी हत्या की जाए। उसके बाद क्रिएटेड बाय लॉ, ठीक है ना, क्रिएटेड बाय लॉ मतलब कंपनी इज क्रिएशन ऑफ लॉ, और कंपनी के केस में आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरीली कराना पड़ेगा, जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे कंपनी बनेगी ही नहीं। फिर क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी, कंपनी के केस में जो कंपनी के मेंबर होते हैं यानी शेयर होल्डर्स, इनकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। लिमिटेड मतलब इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को, इनकी पर्सनल एसेट्स को कंपनी की लायबिलिटी के लिए यूज नहीं किया जाएगा। फिर आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन है मतलब इट इज नॉट नेचुरल पर्सन, कंपनी किसी के ऊपर केस कर सकती है और कंपनी के ऊपर भी कोई केस कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सेपरेट एंटिटी, सेपरेट एंटिटी का मतलब मेंबर्स अलग होंगे और कंपनी अलग होगी, ठीक है ना, मेंबर्स एंड कंपनी बोथ आर सेपरेट, ठीक है। एंड सील, कंपनी में कोई काम किया जाएगा, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोई काम करेंगे तो वो कंपनी के सील का यूज करेंगे, ऐसा माना जाएगा कि वो काम किसने किया है, कंपनी ने किया है। तो ये फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी हो गया। आगे चलते हैं, अब मेरिट और डिमेरिट की बात कर लेते हैं। देखो पहली अच्छी मेरिट ये तो है, पार्टनरशिप के केस में क्या होता है, पार्टनरशिप के केस में क्या होता था, लायबिलिटी अनलिमिटेड होती थी पार्टनर्स की, लेकिन कंपनी के केस में लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड। लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स क्या है, लिमिटेड, ठीक है। चांसेस आर देयर फॉर एक्सपेंशन, मतलब देखो इसमें कितने पार्टनर में, पार्टनरशिप में मैक्सिमम कितने लोग हो सकते थे, 50, लेकिन इसमें तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं, और बहुत सारे लोग हो सकते हैं तो वो अपना पैसा लगा के क्या कर सकते हैं, कैपिटल ज्यादा होगी तो आप एक्सपेंशन करने की ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी। फिर मैनेज्ड बाय प्रोफेशनल पीपल, मैनेज्ड बाय प्रोफेशनल पीपल, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं ये काफी एक्सपर्ट लोग होते हैं जिनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में रखा जाता है, तो वो मैनेजमेंट करते हैं, और वो मैनेजमेंट करते हैं, जब एक्सपर्ट कोई पर्सन मैनेजमेंट करेगा तो जाहिर सी बात है वो अनपढ़ आदमी से ज्यादा बेहतर मैनेजमेंट करेगा, ठीक है। तो मैनेजमेंट ज्यादा अच्छा होगा तो कंपनी प्रॉफिट ज्यादा अच्छा कमाएगी, कंपनी प्रॉफिट ज्यादा अच्छा कमाएगी तो शेयर होल्डर का फायदा होगा, क्योंकि मालिक कौन है, शेयर होल्डर। कॉन्टिन्यूअस एग्जिस्टेंस, कॉन्टिन्यूअस एग्जिस्टेंस का मतलब मेंबर्स के आने से मेंबर्स के जाने से फर्क नहीं पड़ता, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। एंड शेयर्स कैन बी इजीली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, आपने मान लीजिए कंपनी का शेयर खरीदा है, आपके पास है, आप किसी और को बेचना चाहें, मतलब ये ए के पास है, ये ए किसको बेच सकता है, बी किसको बेच सकता है, डी किसको बेच सकता है, एक्स किसको बेच सकता है, डब्ल्यू, मतलब आप कहीं भी शेयर्स बेच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली हो जाता है काम। फिर डीमेरिट क्या है, वेरी डिफिकल्ट टू फॉर्म, भैया कंपनी का फॉर्मेशन इतना आसान नहीं होता। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जिसको आरओसी कहा जाता है, आर यानी रजिस्ट्रार, ओ यानी ऑफ कंपनीज, आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के में आपको अप्लाई करना पड़ता है, फिर वो सारी लीगल फॉर्मेलिटीज देखते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, उसके बाद आपको रजिस्टर्ड किया जाता है। उसके दूसरा नो सिक्रेसी, सिक्रेसी क्यों नहीं, आप सभी मेंबर्स को बताना पड़ता है, ठीक है ना, आपको अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो किसको देने पड़ते हैं, आरओसी को, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट किसको देना पड़ता है, आरओसी को देना पड़ता है। तो सीक्रेट नहीं होता, कोई भी पर्सन जाके वेबसाइट से देख सकता है। नो पर्सनल इन्वॉल्वमेंट, अभी ये शेयर होल्डर आप है ना, आपके पास कंपनी के शेयर हैं, मालिक हैं, लेकिन कंपनी का मैनेजमेंट कौन देखेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो आप पर्सनली इन्वॉल्व नहीं हो सकते। मोर रूल्स एंड रेगुलेशन, कंपनी के केस में कंपनी ईज एक्ट 2013
कि सभी रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, मतलब जो इसमें नियम दिए गए हैं उसको फॉलो करना पड़ता है, बहुत ज्यादा होते हैं। वेरी स्लो इन डिसीजन मेकिंग, कंपनी को कभी भी डिसीजन लेना हो तो पहले शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलानी पड़ती है, मीटिंग में डिसीजन होता है, मीटिंग बुलाने में टाइम लगता है, ठीक है। उसके बाद ऑनर्स हैव लेस कंट्रोल, भैया ऑनर्स का कंट्रोल कम होता है, क्योंकि मैनेजमेंट देखता कौन है, मैनेजमेंट एंड ऑनर्स आर डिफरेंट। हमने देखा है ना कि मैनेजमेंट अलग होता है और ऑनर अलग होते हैं। तो ऑनर्स अपॉइंट कर देते हैं, लेकिन मैनेजमेंट संभालता कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो ऑनर्स का कंट्रोल नहीं होता ज्यादा किसके ऊपर, ऑनर्स चाहे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बाद में बदल सकते हैं, लेकिन बिजनेस पर कंट्रोल नहीं होता ऑनर्स का, ठीक है। उसके बाद आते हैं, अब टाइप ऑफ कंपनी की बात करें, टाइप्स ऑफ कंपनी, तो देखो ऑनरशिप के बेसिस पर, ऑनरशिप के बेसिस पर कंपनी दो तरह की होती है, एक प्राइवेट कंपनी, दूसरा पब्लिक कंपनी। सुन लेना, प्राइवेट कंपनी, देखो प्राइवेट कंपनी उस कंपनी को कहते हैं जिसमें मिनिमम 2 मेंबर्स होंगे, कितने मेंबर्स होंगे, 2, और मैक्सिमम 200, इससे ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते। प्राइवेट, प्राइवेट नाम ही है ना, इसको हिंदी में निजी कंपनी कहते हैं। आप अपनी छोटी सी कंपनी बनाना चाहते हैं, ज्यादा पैसा नहीं लगाना चाहते, ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व नहीं कराना चाहते, तो आप क्या बनाएंगे, प्राइवेट कंपनी बनाएंगे। प्राइवेट अफेयर है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मिनिमम कैपिटल होनी चाहिए 1 लाख रुपए, कितनी होनी चाहिए, 1 लाख रुपए से आप कंपनी बना सकते हैं। मिनिमम डायरेक्टर होने चाहिए कितने, 2, कितने डायरेक्टर होने चाहिए, 2 डायरेक्टर होंगे तो काम चल जाएगा। पब्लिक कंपनी, यहां पर मिनिमम मेंबर होने चाहिए 7, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट, मतलब जितने शेयर हैं आपके उतने मेंबर भी हो सकते हैं। मिनिमम 7 होने चाहिए, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। और इसमें मिनिमम कैपिटल होनी चाहिए, मिनिमम कैपिटल होनी चाहिए आपकी 5 लाख, मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 5 लाख। और मिनिमम डायरेक्टर होने चाहिए 3, कितने होने चाहिए डायरेक्टर, 3। तो जो कंपनी ये कंडीशंस पूरी करेगी वो क्या बन जाएगी, पब्लिक कंपनी। अब एक और चीज है, जो प्राइवेट कंपनी है उसको बताना पड़ेगा कि मैं प्राइवेट कंपनी हूं, मैं प्राइवेट कंपनी हूं, मैं प्राइवेट कंपनी हूं। जैसे पार्ले जी जो है ना, आप पार्ले जी का बिस्किट खाए होंगे कभी अपनी लाइफ में, तो पार्ले जी जो है ये इसकी कंपनी का नाम है पार्ले प्रोडक्ट्स प्राइवेट पीवीटी एलटीडी। मतलब जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी उसको अपने नाम के अंतिम में लगाना पड़ेगा प्राइवेट लिमिटेड, पीवीटी एलटीडी, ठीक है। क्यों, क्योंकि यह नाम इंडिकेट करेगा कि दिस कंपनी इज प्राइवेट कंपनी। किसी कंपनी का नाम देख के ही पता चल जाएगा कि वो कंपनी प्राइवेट है कि पब्लिक है। दूसरा, पब्लिक कंपनी को सिर्फ लिमिटेड लगाना है, पब्लिक लिमिटेड नहीं, क्या लगाएंगे, ये सिर्फ लिमिटेड नाम लगाएंगे। अगर देखो किसी कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड लगा है तो हम देख के समझ जाएंगे कि ये कंपनी क्या है, क्या है, प्राइवेट कंपनी, इसमें ज्यादा लोग इन्वॉल्व नहीं है। और पब्लिक कंपनी मतलब उसमें सिर्फ क्या लगा होगा, लिमिटेड लगा हुआ होगा, तो हम समझ जाएंगे कि वो क्या है, पब्लिक कंपनी। अब प्राइवेट और पब्लिक, देखो प्राइवेट कंपनी को के ऊपर कम कंट्रोल करती है सरकार, कंट्रोल कम होता है, लेकिन पब्लिक कंपनी, क्योंकि इसमें देखो आपके घर में गंदगी हो तो सरकार को उतनी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, सरकार को क्या प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन अगर किसी चौराहे में गंदगी हो तो सरकार को दिक्कत है ना, मतलब। तो प्राइवेट कंपनी, आपके अपने घर में क्या करते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप बाहर कुछ जाके खराब करते हैं तो उसमें सरकार ज्यादा कंट्रोल करती है, तो पब्लिक कंपनी ज्यादा कंट्रोल की जाती है सरकार द्वारा। अब डिफरेंस क्या है प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी का, देखो एक क्वेश्चन आपको पार्टनरशिप से आता है इस चैप्टर से, और एक क्वेश्चन आपको कंपनी वाले पार्ट से मिलता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। हम पढ़ चुके हैं मिनिमम कितने मेंबर होने चाहिए, 2, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 200, ठीक है। मिनिमम कितने होने चाहिए, 7, और मैक्सिमम अनलिमिटेड, अनलिमिटेड लेकिन जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, मान लीजिए किसी कंपनी में 1 करोड़ शेयर हैं तो वहां 1 करोड़ मेंबर भी हो सकते हैं। अब देखो प्राइवेट कंपनी है, आपकी निजी कंपनी है, घरेलू कंपनी है, तो आप क्या करेंगे, आम जनता को नहीं बुला सकते कि अपने शेयर खरीदो, आम जनता को अपनी कंपनी में इन्वॉल्व नहीं कर सकते। तो प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इनवाइट जनरल पब्लिक टू बाई इट्स शेयर्स एंड डिवेंचर्स, मतलब अपनी सिक्योरिटीज को खरीदने के लिए आप पब्लिक को नहीं बुला सकते, नहीं तो आप पब्लिक बन जाएंगे। और ये पब्लिक कंपनी का नाम ही है पब्लिक कंपनी, तो ये पब्लिक, जनरल पब्लिक यानी आम जनता, आम आदमी को अपने शेयर्स और डिवेंचर्स को खरीदने के लिए बुला सकती है। शेयर्स मैंने बता दिया क्या होता है, कैपिटल का हिस्सा, डिवेंचर लोन का एक स्मॉल पार्ट होता है। जैसे बैंक में गए, हमने लोन मांगा, नहीं मिला तो हमने क्या किया,
उस लोन को 100-100 रुपए के हिस्सों में बांट दिया और 100 रुपए का एक डिवेंचर बना दिया, ठीक है। फिर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर्स। देखो प्राइवेट कंपनी में आप अपने शेयर्स के ट्रांसफर करेंगे तो उसमें रिस्ट्रिक्शन होता है, क्योंकि आप किसी दूसरे बाहरी पर्सन को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन पब्लिक कंपनी में शेयर को आप फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो इट कैन कमेंस बिजनेस आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। देखो प्राइवेट कंपनी जो है ना, जैसे ही रजिस्ट्रेशन हुआ बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, लेकिन पब्लिक कंपनी को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। मैं आपको बता दूं कंपनीज एक्ट में दोनों के लिए कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस जरूरी कर दिया गया है, ठीक है। फिर इट हैज टू राइट प्राइवेट लिमिटेड आफ्टर द इट्स नेम, जैसे पार्ले प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मैंने एग्जांपल दिया अभी। प्राइवेट कंपनी को अपने नाम के आखिरी में क्या लगाना पड़ेगा, प्राइवेट लिमिटेड लगाना पड़ेगा, और इसको सिर्फ क्या, पब्लिक कंपनी को सिर्फ लिमिटेड लिखना पड़ेगा, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, विप्रो लिमिटेड, रेमंड्स लिमिटेड, ये सारी क्या है, पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी का मतलब सरकारी कंपनी नहीं है, पब्लिक कंपनी का मतलब जिसमें जनरल पब्लिक पार्टिसिपेट करती है। इट्स मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायर्ड इज 1 लाख। इट इन इट्स मतलब प्राइवेट कंपनी के केस में कितनी मिनिमम कैपिटल चाहिए, 1 लाख रुपए की, और यहां पर कितना चाहिए, मिनिमम 5 लाख रुपए, ठीक है। और मिनिमम डायरेक्टर कितने होने चाहिए, यहां पर 2 होने चाहिए, और यहां पर मिनिमम डायरेक्टर्स होने चाहिए 3। यहां मैक्सिमम की लिमिट नहीं है, लेकिन यहां पर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 15, ठीक है। तो ये था आपका प्राइवेट कंपनी का फीचर, कंपनी के मेरिट्स, कंपनी के डिमेरिट्स, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपनी के इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस और कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करके जाना, कमेंट करके फीडबैक देना। आप लोग कमेंट करते नहीं है, कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है ना, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू।